अस्सलामुअलैकुम। आज जो नेवी में सेलर की वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, इसमें क्या तरीक़ेकार है अप्लाई का, एज वगैरह जो रिक्वायर्ड है सब आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो वैकेंसी है टेक्निकल की, इसमें आपकी मैट्रिक साइंस तकरीबन 65% आपकी होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है 16 से 20 साल, और इसमें कद आपका कम से कम 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। और इसमें गैर शादीशुदा होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ मेल के लिए। दूसरे नंबर पर है फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, ये सिर्फ लेडीज़ की है। इसमें आपकी मैट्रिक साइंस बायोलॉजी से होनी चाहिए और कम से कम 65% होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज की बात कर लें तो 16 से 20 साल इसमें एज की रिक्वायरमेंट है। कद आपका 4 फुट 8 इंच होना चाहिए और गैर शादीशुदा होनी चाहिए, ये लेडीज़ की हैं। इसके अलावा नेवल पुलिस की है। नेवल पुलिस में अप्लाई का जो तरीक़ेकार है, आपने मैट्रिक साइंस या आर्ट्स से की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी 60% एज होनी चाहिए। और इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है 16 से 20 साल है और आपका कद जो है कम से कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और गैर शादीशुदा होना चाहिए, मेल, ये सिर्फ मेल के लिए। इसके अलावा मेरीन की है। मेरीन की कैटेगरी जो है डी है। इसमें आपकी मैट्रिक साइंस से होनी चाहिए और 60% एज होनी चाहिए। एज की बात कर लें 17 से 21 साल, कद 5 फुट 6 इंच और आई साइट आपकी बिल्कुल 6/6 होनी चाहिए, बिल्कुल। जिसकी आँखें अगर थोड़ी सी भी कमज़ोर होंगी तो वो इसमें अप्लाई नहीं करे, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके अलावा शेफ़ स्टीवर्ड की है। शेफ़ स्टीवर्ड होते हैं जो वेटर, और जो शिप होता है ना, शिप पर जो कुक वगैरह होते हैं ना, तो शेफ़ स्टीवर्ड वो होते हैं। ये जब बाहर आउट ऑफ कंट्रीज में कुक जो शिप जाता है ना, तो उसमें कोई भी सिविलियन नहीं होता, इसलिए ये लोग शेफ़ स्टीवर्ड कुक भी यूनिफॉर्म पर्सन रखते हैं। तो इसमें आपकी मैट्रिक साइंस या आर्ट्स से होनी चाहिए, कम से कम 50% एज होनी चाहिए। और एज की बात कर लें तो 16 से 20 साल, कद 5 फुट 4 इंच और गैर शादीशुदा चलेगा। इसके बाद है म्यूज़िशियन। म्यूज़िशियन कहते हैं वो बैंड वगैरह नहीं बजाते, अगर बंदा फौत हो जाता है या पे परेड वगैरह में जो बैंड बजाते हैं ढोल वगैरह, उसको म्यूज़िशियन कहते हैं। इसकी कैटेगरी है जी और मैट्रिक साइंस या आर्ट्स होनी चाहिए और कम से कम 50% एज होनी चाहिए। एज 16 से 20 साल, कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, गैर शादीशुदा। इसके बाद है एमटीडी ड्राइवर। इसमें आपकी मैट्रिक साइंस या आर्ट्स से होनी चाहिए और इसमें वो बंदा अप्लाई करेगा जिसके पास मोटर कार या एलटीवी लाइसेंस होगा। मोटर कार का भी होगा तो चल जाएगा, या तो एलटीवी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई लाइसेंस होगा तो वही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और इसमें उम्र की बात कर लें 18 से 24 साल, कद 5 फुट 4 इंच। इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं सेंट्री वर्कर खाकरूब। इसकी कैटेगरी है जे। सेंट्री वर्कर खाकरूब वो जो सफाई वगैरह नहीं करते, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उनको। ये भी यूनिफॉर्म पर्सन है। इसमें तालीम 8वीं पास का सर्टिफिकेट हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की बात कर लें 17 से 21 साल, कद 5 फुट 4 इंच, गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा पीटी ब्रांच फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो होता है, इसमें आपने मैट्रिक साइंस या आर्ट्स से की हो, वो भी 60% एज के साथ, और किसी एक खेल में आप महारत रखते हो, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, और उसका स्कूल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। और इसमें एज की बात कर लें 16 से 20 साल, कद 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 6.5 इंच, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी, और आप गैर शादीशुदा होने चाहिए। इसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन 8 से 22 अक्टूबर तक 2023 तक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कहीं का भी आपका डोमिसाइल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है आपने। तो हमने सिंपल सा आ जाना है ज्वाइन पाक, ये JOIN ज्वाइन पाक navy.government.pk पे आ जाना है। अप्लाई का तरीका मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। ये खुल गई है वेबसाइट। तो ये इधर आप देख रहे हैं, ये सेलर पे क्लिक करेंगे आप, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा इनका। इसमें मिसाल ले लें आपने किसी भी, ये सेलर जनरल में अप्लाई करना है तो सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ तरीक़ेकार। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। मिसाल ले लें आपने नेवल पुलिस में अप्लाई करना है तो नेवल पुलिस पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने सिलेक्शन सेंटर कौन सा रखना है, सिलेक्शन सेंटर मिसाल ले लें आप कराची में रहते हैं तो कराची का रख लें, ये कराची पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे आप। इसके बाद आपका टेस्ट ये आ गया, टेस्ट किस दिन पे आपने रखना है ये देखें। मिसाल ले लें मैं टेस्ट रखता हूँ 2023
ये 11वां महीना 8 तारीख का मैं अपना टेस्ट रख लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद टाइम मांग रहा है कि मतलब आपने उस डेट पे किस टाइम को आना है। मैं 11 बजे का टाइम अवेलेबल है तो 11 पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया, ये कह रहे हैं नोट, मतलब आप अगर आपके अब्बू नेवी में हैं या नेवी के शहीद हैं तो आप अप्लाई करेंगे नेवल वार्ड पे या पीएन शहीद पे। अगर आपके वालिद नेवी में नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका नेम मांग लेता है, मिसाल ले लीजिए मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट का CNIC नंबर मांग लेता है, CNIC नंबर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद फादर का नेम मांग लेता है, फादर का नेम डाल दीजिए आप, फादर का CNIC नंबर डाल दीजिए, लाइक ऐसे। ये फादर का आ गया। इसके अलावा जेंडर मेल, हाइट सेलेक्ट कर लीजिए आप, हाइट सेलेक्ट कर ली 5'7". नेक्स्ट मार्शल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिख देंगे। मुस्लिम रिलीजन मांग रहा है, रिलीजन आपका मुस्लिम तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम लिख दीजिएगा। अभी आपका प्रोविंस सूबा मांग रहा है कि आप किस सूबे में रहते हैं। मिसाल लीजिए मैं सिंध में रहता हूँ तो सिंध, अगर सिंध के देहात में रहता हूँ तो रूरल लिखूँगा, अगर मैं शहर में रहता हूँ कराची वगैरह में तो मैं अर्बन लिख दूँगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर ये आपका डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है कि मतलब आप सिंध के कौन से ज़िले में रहते हैं या पंजाब के कौन से ज़िले में रहते हैं। मैं सिंध के कराची में रहता हूँ तो मैं कराची लिख दूँगा। फिर ये मांग रहा है कि आप कराची में किस ज़िले में रहते हैं। मैं कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहता हूँ तो ईस्ट लिख दूँगा। उसके बाद ये मुझसे मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी मिसाल ले लें, मेरी अगर 2000 है तो मैं 2000 लिख देता हूँ कि भाई मैं इस डेट ऑफ बर्थ का हूँ। 2000 महीना आपने सेलेक्ट कर लिया। 2002। अब ये मेरा महीना अगर मैं अक्टूबर में पैदा होता 14 तारीख को तो मैं ये सेट कर लूँगा। एज का, अच्छा एज का मसला आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये डेट ऑफ बर्थ करती, अगर ईमेल आपका है तो ईमेल लिख दीजिएगा। यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस लिख दीजिएगा, लाइक जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा जो भी आपका है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा जो भी आपका है। यहाँ पे अपने फादर का नंबर लिख दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक, नेक्स्ट साइंस से किए मैट्रिक आ जाएगा। आपने कौन से बोर्ड से किए, मिसाल ले लीजिए मैंने कराची बोर्ड से किए तो मैं कराची बोर्ड लिख दूँ। आपने जिस बोर्ड से किया आपने उस बोर्ड का नाम लिख देना। नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये पूछ रहा आपने कितनी परसेंटेज ली थी, मैं लिख देता हूँ 70%, तो मेरी 70% आ गई। फिर ये अप्लाई पे चले गए। एड्रेस, ईमेल लिखना पड़ेगा, ये ईमेल लिख दीजिए मैंने, पोस्टल एड्रेस, ठीक है। अब ये मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि जो चीज़ मैंने लिखी है ये वाकई सही है, देख लो एक बार, मतलब इसमें दोबारा रद्द बदल नहीं होगा। तो इसलिए आप कह रहे हैं आप सब चीज़ें पढ़ लीजिए, देख लीजिए जो मैंने लिखा, मतलब आप जो लिखेंगे वो सही होगा आपके हिसाब से तो आप ओके कर दीजिएगा। नीचे आएंगे, यहाँ एग्री पे क्लिक करेंगे आप। एग्री पे क्लिक किया, सबमिट कर दीजिए आपने, ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। नहीं इसमें हाँ पिक्चर डालना मैं भूल गया था, तो कोई आपने पिक्चर अपनी डालनी है। पिक्चर का मैं बता देता हूँ, पिक्चर आपने कोई भी डाल दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल ले लीजिए मैं ये पिक्चर डालता हूँ। अभी इसका ये कह रहे हैं कि साइज़ आपने, अगर आपका साइज़ ठीक होगा तो हो जाएगी, नहीं तो ये इशू करेगा। तो इस तरह हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। तो ये हमने पिक्चर अपलोड कर ली, पिक्चर मैंने आपको बता दिया। तो ये हमने जब नेक्स्ट किया, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रिंट को, ये प्रिंट स्लिप करेंगे तो ये हमारी स्लिप प्रिंट हो जाएगी। और फिर हमने किसी भी करीबी दुकान वाले के पास चले जाना, उससे ये 10-20 रुपये में हमने प्रिंट निकलवा लेना है।